आगे राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन दुखद खबर है। रामविलास वेदांती लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या सहित पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में से एक गिने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके निधन को संत समाज और राम भक्तों के लिए अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। तो डॉक्टर रामविलास वेदांती, जिनको वेदांती महाराज के नाम से जाना जाता था, अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में जितनी बड़ी भूमिका इनकी रही वह कल्पनीय है, समझिए। और ऐसे में आज उनके निधन पर संत समाज में शोक का माहौल है। संसद में जब इनकी भागीदारी थी, सांसद रहते हुए इन्होंने राम मंदिर को लेकर कई मसले उठाए थे। और इसके बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतृप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो मुख्यमंत्री की तरफ से दुख प्रकट किया गया है, लेकिन आप समझिए कि वेदांती महाराज का अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष, मंदिर बनने में बड़ी भूमिका और उस पूरे आंदोलन को धार देने में सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर भी गिना जाता है। तो हनुमानगढ़ी से इस वक्त महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू दास जी, आपका स्वागत है। लेकिन इतना दुखद ये पल है कि ये कल्पना शायद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन को आप लोगों ने बड़ी करीब से देखा, हम सब ने भी देखा। आज हम सब के बीच में नहीं है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विगत दशकों से जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई को लेकर रातों दिन एक करके निरंतर पल पल, हर क्षण, हर मिनट उन्होंने अपने आप को राम मंदिर को ही दिया और उस प्रकार से सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। आज हमारे बीच में नहीं रहे, सनातन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर में लोगों को जोड़ने के लिए, बाबरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त के लिए और कोर्ट में गवाही से लेकर निरंतर संतों को एक मंच पे लाना, हिंदुओं को जागरूक करना, गांव में, गलियों में घूम घूम कर हिंदुओं को एकत्रित करना और संघ विचार परिवार के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद में जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर के एक लौ जलाया था, लेकिन इनके सामने में राम मंदिर का निर्माण, इन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लहराएगा समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इनका भाव इसलिए था क्योंकि पूज्य वेदांती जी निरंतर राम मंदिर के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ये बहुत बड़ी क्षति है संतों के लिए, बहुत बड़ी क्षति है अयोध्या वासी के लिए और हनुमानगढ़ी के लिए तो विशेषता है, क्योंकि हनुमानगढ़ी के ही पूज्य जिन्होंने 1949 में वहां पर मूर्ति पधराई थी, पूज्य महाराज जी के ही ये शिष्य थे डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज और पूज्य धर्मदास जी महाराज। ये तीनों गुरु भाई ने, ये मामूली बात नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा गोरक्षपीठ 3 पीढ़ी से लगातार संघर्ष किया और राम मंदिर का निर्माण, उसी प्रकार से तीनों गुरु भाई निरंतर अपने गुरुजी के सानिध्य में वहां पर 1949 से जब से मूर्ति वहां रखी, इनके गुरुजी पहले संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद ये तीनों गुरु भाई निरंतर राम मंदिर के लिए लगे रहे। तो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी जो है आचार्य सत्येंद्र दास जी, वो भी नहीं रहे। अब इस बीच में आज
वेदांती जी नहीं रहे, सनातन के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हिंदुओं के अच्छा, लिए बहुत पूरा बड़ी जीवन राम भक्ति में, अयोध्या की सेवा में सांसद रहते हुए बड़ी भूमिका, और आपको तो विशेष आशीर्वाद था प्राप्त वेदांती महाराज जी का, क्योंकि जब राम मंदिर बना नहीं था, सबसे बड़ा जो कहा जाए कि संतों का एक बैठक का जो कार्यक्रम हुआ करता था वो हनुमानगढ़ी में हुआ करता था। आपके साथ जो उनका व्यवहार था या जो उनका आशीर्वाद मिला, कभी बातचीत, कभी गुफ्तगू, या कभी उस तरीके से जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो उनका आचरण? जी, सैकड़ों बार उनके साथ बैठक हुई और लगातार निरंतर। मैं जब विद्यार्थी परिषद में कार्य और काम कर रहा था, उसके पहले मैं जब बजरंग दल में था, तो उन्होंने कहा कि राजू दास जी, तुम मेरे परिवार के हो, तुम मेरे घर के हो, और मैं यहाँ अलग बाद में बनाया है, हम भी हनुमानगढ़ी। तब मैं महाराज जी को नहीं जानता था। उन्होंने कहा मैं भी हनुमानगढ़ी के ही शिष्य हूँ, हमारे गुरु भाई पहलवान धर्मदास हैं, वो मेरे छोटे गुरु भाई हैं, और पूज्य गुरु जी आचार्य सत्येंद्र दास जी वो हमारे बड़े गुरु भाई हैं, और हम लोग महाराज जी के शिष्य हैं, और तुम मेरे घर के हो, तुम हमारे ही पट्टी के हो, हमारे ही घर के हो। तो बेटा, जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए सभी संतों को जगना चाहिए और एक जागृति लोगों के बीच में लानी चाहिए, वो पूज्य संत कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं तुमको देखता हूं कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, और तुम ऐसे ही काम करो तो हम लोग मिलकर राम मंदिर का निर्माण कर पाएंगे। ये भाव उनका जो निरंतर सदैव राम मंदिर के लिए ही था, हिंदुत्व के लिए ही था। उनका जीना, सोना, उठना, बैठना निरंतर 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 हिंदुत्व के लिए और राम मंदिर के लिए। बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति, सही कहा आपने। अच्छा, ये भी कहा जाए कि बड़ा सौभाग्य का पल था, क्योंकि जिस संघर्ष को वेदांती महाराज जी तीनों गुरु भाई इतना वक्त से चला रहे थे, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, अपना पूरा जीवन खपा दिया था, आखिर में राम मंदिर की पूर्ण स्थापना हो गई, साथ में जो धर्मध्वजा की स्थापना, यानी जो उनका लक्ष्य था, जो सपना था, जो सोच थी, वो पूर्ण हुआ। उसके बाद ईश्वर में विलीन हुए वो। अभी तत्काल में जब धर्मध्वजा स्थापित की जा रही थी, तो जब महाराज जी आए थे तो परिसर में, राम मंदिर परिसर में, तो मैं मोबाइल से उनकी वो वीडियो सुनाया कि महाराज जी आपका देखिए ये घोष था, जिस दिन राम मंदिर पर भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो रोने लग गए महाराज जी, आंसू छलक गया। बोले बेटा, हम लोगों ने इतना लाठी खाई, इतनी जलालत झेली, इतना संघर्ष किया, और आज तब जाकर इस राम मंदिर पे भगवा ध्वज लहर रहा है। जबकि वो मछली शहर से सांसद भी रहे हैं, राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि आज उन लोगों को, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे शिष्य थे, जिन्होंने लगातार राम मंदिर के लिए जीवन जिया, राम मंदिर के लिए अपने आप को समर्पित किया, आज उनकी आत्मा को प्रभु शांति दें। ये भाव देखिए उनका। तो जिस प्रकार से एक उनका भाव, उनका स्वभाव, उनके रग रग में राम मंदिर और सनातन, ये मामूली बात नहीं है। अभी बहुत ही मतलब अभी मजाक में ही कहा महाराज जी, अब तो राम मंदिर बन गया। बोले अरे राम मंदिर बन गया, अभी कृष्ण जन्मभूमि और काशी की बारी है, उसको भी हम लोग जीते जी निर्माण करेंगे। तो ये भाव मामूली बात नहीं है। सनातन के बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति। इस समर्पण था, बिल्कुल सही आपने कहा। महंत राजू दास जी, अगर समय तो थोड़ा और समय दीजिएगा, क्योंकि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलते। फिर मैं चाहूंगा कि आपसे ये बातचीत, क्योंकि बहुत करीब आप रहे, आपसे बहुत कुछ उनके जीवन के बारे में जानने का भी मौका हम सबको भी मिलेगा। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कथावाचक हैं। चंद्रांशु जी, आपका भी स्वागत है सर। महाराज जी, लेकिन ये एक ऐसी क्षति, आज के दिन ये जो खबर इस वक्त आ रही है, ये हम सबको झकझोरने वाली है। 3 स्तंभ, आप सोचिए कि तीनों के जीवन काल में जो तीनों गुरु भाई वहां पर थे अयोध्या में, वो संघर्ष तंबू से पहले, तंबू के बाद का भी दौर उन्होंने देखा। और जाहिर सी बात है कि अयोध्या में जो सोच रखी गई थी भगवान राम को लेकर, वो पूर्ण हुआ। लेकिन आज दुखद खबर आई कि उस पूर्ण संघर्ष के बाद आज उन्होंने इस धरती को छोड़ दिया है, आज उनका निधन हो गया। श्रद्धेय वेदांती जी का जाना, ये तो हम सबके व्यक्तिगत जीवन की, हमारे व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत अभूतपूर्व क्षति मान लीजिए। मेरा बचपन उनके चरणों में बीता है, शिष्यवत प्रेम करते थे, मैं उनको गुरु भाई था तो भी उनका बड़ा ही स्नेह रहा।
पहली गिरफ्तारी मेरी राम जन्मभूमि के लिए जब हुई थी सन 2006 में, तो उनके साथ ही मैं सुल्तानपुर जेल गया हुआ था। आंदोलन ही मेरा उनके साथ ही प्रारंभ हुआ है और उनके साथ ही कहीं न कहीं राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं सम्मिलित हुआ था। आज जो कुछ भी हूँ कहीं न कहीं उनका योगदान है, उनके संस्कारों का, उनके पद चिन्हों पर चलने का जो हौसला है, उनकी ही प्रेरणा कहीं न कहीं रही। आज उनके जाने से मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो इतनी रिक्तता है, एक अभिभावक के जाने का जो दुख होता है वह शब्दों में कैसे बता पाए, कैसे कुछ कह पाए। निश्चित तौर पर है वह एक अग्रणी राम जन्मभूमि के जननायक थे और उन्हों का पूरा जीवन राम मंदिर के लिए, भगवान राम के लिए समर्पित रहा। हम लोग अलग से भी जब गए, अलग से मिले, अलग से भी बैठे, उनके जहन में राम मंदिर समाई हुई थी और काशी मथुरा की बात निरंतर करते ही रहते थे। सनातन हिंदू धर्म के लिए समर्पित उनका जीवन था और परम विद्वान थे। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद में भी दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उसके बावजूद भी हम लोग जब भी गए हैं कभी खाली उनको नहीं देखे। लगभग 7 से 8 घंटा लगातार वह पढ़ाई में कहीं न कहीं उनका समय जाता ही था, डायरी लिखते ही रहते थे। तो निश्चित तौर पर अपने आप में वह एक युग थे और मेरा तो सौभाग्य रहा, मेरा बहुत समय उनके साथ बीता है। उनकी बहुत सी मेरे साथ में है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त राजीव ओझा भी जुड़ गए हैं और राजीव जी हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप भी कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें, क्योंकि आप भी बहुत करीब रहे अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि से लेके, संघर्ष से लेके और खबरों को कवर करने तक, तो आप चाहें तो आप सवाल ले सकते हैं। जी देखिए, पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि वेदांती जी महाराज सांसद तो रहे ही, लेकिन राम कथा के भी अच्छे मर्मज्ञ थे और उनकी कथाओं की बड़ी डिमांड रहती थी। और गोरखपुर मंदिर में, गुरुद्वारा जो मंदिर है, वहाँ पे एक सालाना आयोजन होता है इस तरह का, महंत विजयनाथपुर स्मृति समारोह, उसमें कई बार इन्होंने वहाँ जाकर के और राम कथा भी सुनाई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ दोनों से इनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे और मैंने कई बार साक्षात्कार भी इनका लिया और एक बार बाबरी ढांचे के विध्वंस के बारे में मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू लिया इनका गोरखपुर में। तो ये थोड़ा उग्र स्वभाव के भी थे और कई बार राम मंदिर के प्रसंग को लेकर के बहुत ही गर्म तेवर के साथ सामने आते थे, बहुत आक्रामक हो जाते थे। लाल सिंह आडवाणी जी भी इनको बहुत मानते थे, उनसे भी इनका बहुत ही व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध था। तो एक बार इन्होंने स्वीकार किया कि बाबरी ढांचा मेरे ही निर्देशन में गिराया गया था। वहाँ बैठे सारे साधु संत बिल्कुल जो स्तब्ध रह गए कि जिसका नाम सीबीआई की चार्जशीट में हो, वो आदमी खुलेआम इस तरह से मीडिया को इंटरव्यू दे रहा हो और कहे कि मेरे ही निर्देशन में गिराया गया था बाबरी ढांचा। तो ये साहस भी उनके अंदर था, वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने, अभी महंत राजू दास जी बता रहे थे, उन्होंने बहुत सही बात बताई कि इस आंदोलन में जो अगुआ जो नेता थे, जो अग्रणी नेता थे, और खासकर मंचों पर जो जागरूक करने के लिए, हिंदू समाज को एकजुट करने के मामले में जो भूमिका थी जिन सबों की, उसमें वेदांती जी महाराज की बड़ी भूमिका थी। और अयोध्या में जो उनका आश्रम है, वो राजू दास जी जानते हैं, उसे हिंदू धाम के रूप में जानते हैं और इन्हें वशिष्ठ पीठाधीश्वर के रूप में भी जाना जाता था। ये अपने को महर्षि वशिष्ठ की पीठ से जुड़ा हुआ मानते थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। और जो सनातन की संस्कृति का नुकसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा कि सनातन संस्कृति और परंपरा के एक संवाहक थे। और अयोध्या में जो जिन संतों की गिनती होती है एक ज्ञानी पुरुषों के रूप में, एक अच्छे कथावाचक के रूप में और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, उसमें इनकी गिनती होती थी। निश्चित रूप से सनातन सही आपने कहा। अच्छा, इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं एक बार। मंत्री राजू दास जी, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि सोचिए कि जिनके ऊपर सीबीआई लगातार दबाव बना रही थी, फिर भी वो इस बात को समझ रहे थे कि ये वक्त ऐसा है कि इससे भी ज्यादा अगर कष्ट झेलना पड़े तो कोई बात नहीं, उस पूरा आरोप अपने ऊपर ले लो, पूरा अपना चार्ज अपने ऊपर ले लो, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए या आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, अभी माननीय राजीव ओझा जी ने कहा कि ये सिर्फ राम मंदिर के लिए ही नहीं लड़ते थे, राम मंदिर के साथ साथ सनातनी कैसे सुरक्षित रहे, कैसे सनातन का भाव स्वभाव मन मस्तिष्क में बना रहे, इसके लिए राम कथा के माध्यम से निरंतर रातों दिन उन्होंने एक किया। एक चीज और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में लगातार जब एक दिन ऐसा जब चर्चा चल रही थी तो राम मंदिर का टेंट ऊपर से फटा हुआ था और ऊपर से पानी भगवान के ऊपर गिरता था। तो था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में होने के नाते कभी भी कोई भी
जो एक मुस्लिम जज और एक हिंदू जज जो 15 दिन पर आते थे वहां मुआयना करने के लिए, वो वहां पर किसी भी प्रकार से इंटरफेयर छेड़छाड़ करने नहीं देते थे। वेदांती जी ने फोन किया, बेटा कहाँ हो? हमने कहा जी महाराज बोले आओ यहाँ कुछ बात करनी है। तो जब महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी ने कहा क्या करते हो, खाली खाते हो और पड़े रहते हो, तुम लोग को कुछ करना चाहिए। और हम तो एक कार्यक्रम है जा रहे हैं, जरा उसके लिए कुछ करो कि वहां पर तिरपाल बदले। तो लगातार हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और लेटर लिखना और बातचीत करना। तो 7 वर्ष के बाद ऊपर के राम मंदिर के ऊपर टेंट और तिरपाल बदला गया, तब भगवान के ऊपर जो है वो पानी गिर रहा था वो बंद हुआ। देखिए निरंतर अभी जैसे माननीय राजीव ओझा जी ने कहा कि वो हिंदू धाम और अलग एक वशिष्ठ पीठ पीठाधीश्वर के रूप में भी वो स्थापित थे और विद्वान पुरुष भी थे। उनको जैसे भी चंद्रशेखर जी ने कहा कि इतने उम्र होने के बावजूद भी कुछ लेखनी करते थे, पढ़ते रहते थे। तो हम लोग को जब भी बुलाते थे तो सनातन पे ही चर्चा, राम मंदिर पे चर्चा, हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू कैसे आगे बढ़े। और हम लोगों ने तो उन्हीं के नेतृत्व में राम मंदिर की लड़ाई प्रारंभ किया था। हम लोग को तो बोलने ही नहीं आता था। महाराज जी ने बैठा कर सिखाया कि राजूदास ऐसे राम मंदिर के लिए बोलना है, ये विषय है, हमने ये किया, महाराज जी ने ये किया, धर्मदास ने ये किया, जो पुजारी जी ये करते थे। और निरंतर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरु जी के सानिध्य में साथ में और निरंतर लगे ही रहते थे। पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के साथ, पूज्य दिग्विजय नाथ जी के साथ। हम जब छोटे थे तो मैंने देखा कि गोरखपुर में जैसे अभी ओझा जी ने कहा कि इनकी कथा अक्सर वहां महाराज जी के हुआ करता था। और पूज्य मुख्यमंत्री जी छोटे थे, अभी जब आप फोटो में एक आपको भेजूंगा कि मुख्यमंत्री जी का छोटा एक बच्चा सा छोटा फोटो है, मुख्यमंत्री जी आगे हैं और पीछे वेदांती जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु जी हैं। तो निरंतर मतलब एक भी दिन इन्होंने अपना अनर्गल समय का दुरुपयोग नहीं किया। पूरे देश में घूम घूम कर खर दर्शन शंभु भेष के संतों को, क्या सन्यासी, क्या उदासी, क्या बैरागी, क्या तमाम मत पंथ संप्रदाय के संतों को मिलकर जुलकर उनसे संवाद करके, उनको अन्य विनय करके, उनका पैर पकड़ के और राम मंदिर के लिए वो एक करते थे। वो सौभाग्यशाली हैं, उनके जीते जी सामने में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अपने बीच से आज हमारे बीच नहीं है। पिता तुल्य थे, हमारे गुरु थे, हमारे परिवार के थे, हनुमानगढ़ी के। इसके नाते हम लोग की विशेष क्षति आज हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें साझा करने के लिए। जाहिर सी बात है बहुत बड़ी ये क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आंदोलन में अगर